प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव परमेश्वर के वचन को देते हैं। और सारी महिमा के योग्य वो परमेश्वर है जो हमको दिन प्रतिदिन जीवन के हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़ाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हमें उन्नति की ओर आगे लेकर के जाते हैं। हम उस परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सामर्थी है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो तेजस्वी परमेश्वर हम सबों के साथ निवास भी करते हैं। हम बड़ी आशा भरी दृष्टि से उस परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर के जाते हैं और हम कहते हैं, हे प्रभु, शायद मेरी तमाम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, मेरे जीवन के अंदर की हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हम दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं अच्छे प्रार्थना निवेदनों के साथ अपने परमेश्वर के करीब होते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन रुक जाते हैं। वे ऐसा लगने लगता है कि शायद प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना है और हम पीछे की ओर देखने लगते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं। फिर हम सोचते नहीं, शायद गलती कहीं न कहीं हमारी होगी जो हमको परमेश्वर प्रदान करेगा। परंतु परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, उसके पहले वह हमारे एक बहुमूल्य जीवन की ओर झांकता है। हमारा हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का विश्वास होता है। केवल यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेने वाला विश्वास बिल्कुल अलग विश्वास है। ये विश्वास क्रियान्वित विश्वास नहीं होता। मात्र मानो हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में जाना, हमने विश्वास किया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और इस बात के ऊपर विश्वास किया। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है। अलग अलग तरीके का विश्वास होता है। यदि हम केवल रविवार दिन की आराधना के ऊपर विश्वास करें तो ऐसा व्यक्ति रविवार के दिन जरूर चर्च में आएगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि रविवार दिन की आराधना है। यदि हम उसको कहें, नहीं भाई, रविवार दिन की आराधना नहीं है, गुरुवार के दिन की आराधना है, गुरुवार के दिन आओ, तो यदि उसका विश्वास गुरुवार के दिन पर नहीं है तो वो गुरुवार के दिन कभी नहीं आएगा। कारण उसका विश्वास केवल और केवल रविवार के दिन पर आधारित है। मैं लोगों को केवल रविवारीय ईसाई नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर हर एक दिन का परमेश्वर है। चाहे हम सोमवार को आराधना करें, चाहे हम मंगल को करें, चाहे हम शनिवार को करें, चाहे हम बुध या गुरु या शुक्र को क्यों न करें, हर दिन की आराधना होती है। परमेश्वर समयों, दिनों और वर्षों में पक्षपात नहीं करता। ना ही वो केवल रविवार दिन को शुभ नहीं मानता और शनिवार को अशुभ दिन नहीं मानता। परमेश्वर के लिए प्रत्येक दिन बराबर के दिन है। हालेलुया। हर समय उसके लिए बराबर का समय होता है, और इसलिए कभी भी किसी भी दिन की जाने वाली प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख होती है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो कहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के प्रति एक अच्छी जानकारी को रखें। परमेश्वर जो हमारी अद्भुत आवश्यकताओं का स्रोत है, उसको केवल समयों में सीमित ना करें, केवल दिनों में, वर्षों में सीमित ना करें। उसके लिए अपने आप को और ज़्यादा ओपन करें, खोल दें, ताकि हम बहुतायत से परमेश्वर के लिए उपयोग आ सके और हर बात के ऊपर हम परमेश्वर के प्रति विश्वास कर सके। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि किसी को देने में विश्वास है तो वह केवल देने पे विश्वास करेगा। यदि उसको देना सिखाया जाए तो वह विश्वास करने लगता है। यदि किसी को लेने पर विश्वास है तो वह केवल लेने पर विश्वास पर आधारित हो जाता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनता है और जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से उसका विश्वास क्रियान्वित होने लगता है।
उसका विश्वास की क्रिया जागने लगती है। हमारा विश्वास किन बातों पर आधारित है? चलिए आज मैं एक नई बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हम इस बात के ऊपर कितना विश्वास करते हैं और हमारे विश्वास के आधार पर परमेश्वर हमें क्या प्रतिफल देगा। आइए हम कुछ एक वचन के साथ आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। प्रेज गॉड। द फर्स्ट कोरिन्थियो चैप्टर 9 वर्स 10। पहला कोरिन्थियो की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 10 पद जरा कोई पढ़ेगा बाइबल से। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया। पहला कोरिन्थियो दूसरा कोरिन्थियो सेकंड कोरिन्थियो चैप्टर 9 वर्स 10 मिला। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रेज गॉड। आइए जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए। और जब कभी भी परमेश्वर का वचन सामने आए तो मुस्कुराते हुए बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को एक नया मार्ग देता है और हमारी अगुवाई करता है और जीवन भी देता है। ओके ना। अतः जो बीज बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत समस्त पृथ्वी के ऊपर कई मानव भी है और इस पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार के प्राणी भी है। अनेक प्राणी, चाहे समुद्र में रहने वाले प्राणी हो, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले प्राणी हो, जीव जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, अनेक प्रकार के प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं। परंतु यदि रिसर्च किया जाए तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो भूखा सोता हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है। चाहे वो जंगली जानवर हो, वो भी कहीं न कहीं अपने लिए भोजन को बटोर लेते हैं। चाहे वो मछलियाँ समुद्र की हो, वो भी भोजन को बटोरती है, पेट भर खाती है। और ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है जहाँ पर मछलियाँ नहीं मिलती हो। इसका मतलब है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 70% इंसान, 70% मनुष्य जो है उनकी जीविका मछलियों पर आधारित है। मछलियों पर इतनी मछलियाँ, समुद्र से बोलो, नदी नालों से बोलो, इतनी मछलियों का उत्पादन होता है, इतना उत्पादन होता है कि विश्व की 70% जनसंख्या केवल और केवल मछलियों पर आधारित अपने जीवन को जीते हैं। इसका मतलब है समस्त विश्व के लोगों के लिए, समस्त जीव जंतु, प्राणी और पशु पक्षियों के लिए परमेश्वर इसी पृथ्वी से धन को उत्पन्न करता है, भोजन को उत्पन्न करता है इसी पृथ्वी से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने एक अलौकिक सामर्थ्य को रखा हुआ है और मानो वो अलौकिक सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से एक बीज को लेकर के आती है। हमें नहीं मालूम वो कौन से बीज इस धरती के अंदर में है। इस धरती के अंदर परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के बीजों को रखा हुआ है। यदि आप एक गेहूं के बीज को बोएं तो सर्वप्रथम वो बीज जो है पृथ्वी के अंदर जाकर के मर जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद पुनः उसके अंदर जीवन आता है और जब उसके अंदर जीवन आता है तो पुनः वह अंकुरित होता है, एक पौधे में तब्दील होता है और जब पौधे में तब्दील होता है तब उसके अंदर फूल भी लगता है, मालें लगती है और एक गेहूं का दाना अनेक गेहूं के दानों को उत्पन्न कर देता है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। अनेक
अनेक बालों को उत्पन्न करता है। एक गेहूं का छोटा सा बीज जिसको हमने इस पृथ्वी के ऊपर बोया, वह अनेक दानों को उत्पन्न करता है। अपने ही समान, अपने ही स्वरूप के, अपने ही समानता के, अपने ही दर्जे के बीज को वह उत्पन्न करता है, अनेक बीजों को तैयार कर देता है। इस पृथ्वी के अंदर मानो एक अलौकिक सामर्थ्य छुपी हुई है। समस्त पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, मानव के लिए भोजन प्रदान करती है। भोजन, इसी पृथ्वी से भोजन मिलता है। अब आप कल्पना कीजिएगा, अरबों खरबों की संख्या में पाए जाने वाले मनुष्य, अरबों खरबों की संख्या में पाए जाने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी भूखे नहीं सोते, वरन परमेश्वर इसी पृथ्वी से उनके लिए भोजन को तैयार करता है और वे भोजन खाकर तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर चिंता करते रहते हैं। बाइबल तो कहती है जो बोने वाले को बीज देता है, उस परमेश्वर की बात हो रही है। वो परमेश्वर जो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी भी देता है, वह तुम्हें भी बीज देगा। वह तुम्हें भी बीज देगा। हेलो, वह तुम्हें भी बीज देगा। सब लोग बोलो, परमेश्वर मुझे बीज देगा। हम धन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीज की बात कर रहे हैं आज। मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन से प्रकार का बीज है और आप परमेश्वर से किस प्रकार के बीज की अपेक्षा करते हैं, परंतु यदि हम किसी वस्तु को मांगे तो वो वस्तु स्थिर हो जाएगी और फिर हम कहेंगे प्रभु वो वस्तु मैंने मांगा था, वो वस्तु आपने मुझको दे दिया, प्रभु जी मैं खुश हो गया क्योंकि आपने मुझको वस्तु दे दी। लेकिन परमेश्वर वो वस्तु नहीं देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर हमको बीज देगा, बीज देगा, बीज देगा। हालेलुया, है ना। उदाहरण के लिए यदि आप अपने घर में एक टीवी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु जी क्या बताएं, पड़ोस के घर में जाता हूँ ना तो बड़ी अच्छी टीवी दिखाई देती है, 32 इंच की, 36 इंच की, 50 इंच की, अलग अलग घर में। प्रभु मेरे घर में तो छोटी सी भी टीवी नहीं है। तो अपन दुआ करते रहते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझको भी एक अच्छी वाली टीवी दे दो ना, टीवी दे दो ना, कंचे वाली टीवी दे दो प्रभु, एलईडी दे दो, तो नहीं स्मार्ट टीवी दे दो, तो अच्छी वाली दे दो, तो इतने इंच की दे दो, वगैरह वगैरह अपन दुआ करते रहते हैं। ठीक है ना। हो सकता है प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया और हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छी वाली टीवी दे दिया प्रभु ने, 32 इंच 50 इंच की जो भी है, आपको अच्छी वाली टीवी दे दिया। अब क्या करोगे टीवी का? 1 से 4 तो होगी नहीं। एक टीवी 10 टीवी को पैदा नहीं कर सकती। आपके घर में एक ही टीवी रहेगी। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें टीवी नहीं दूंगा, वरन टीवी पैदा करने के लिए बीज दूंगा। बीज, अरे बाबा बीज, हेलो, अरे बच्चे बीज, बीज, बीज की क्या क्वालिटी होती है? बीज की, बीज को बोते हैं तो वह अकेला नहीं निकलता, वह अनेक दानों को पैदा करता है। बीज की बात कर रहे हैं हम, मात्र छोटी सी टीवी की बात नहीं कर रहे 4 इंच वाली, है ना। बीज की बात कर रहे हैं। बाइबल कहती परमेश्वर बीज देगा, बीज देगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। हम छोटी छोटी वस्तुओं में खुश रहते हैं, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, 4 भैंसी दे दो, अच्छी बकरियां दे दो, फिर भैंस का अच्छा दूध भी दे दो, फिर दूध नहीं निकलता तो फिर गाय के पीछे लग जाते, प्रभु 8 गाय दिया परंतु दूध नहीं निकलता तो उसका अच्छा वाला दूध दे रहे। हाँ ना रे बाबा, कब तक दूध और गाय और भैंस के पीछे और भेड़ बकरी के पीछे पड़ा रहेगा? परंतु यदि परमेश्वर हमको बीज दे दे तो एक गाय के लिए क्यों दुआ मांगते हो? खुदा गाय का बीज देगा ना तो अनेक गाय आपके पास में हो जाए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वस्तुओं से कहीं बढ़कर बीज देने के ऊपर दिलचस्पी रखता हूँ। वह हमको बीज देना चाहता है। क्या आपका विश्वास है कि परमेश्वर आपको बीज देगा? मैंने पहले कहा जो व्यक्ति जिस आधार पर विश्वास करता है वो विश्वास उसके लिए क्रियान्वित हो जाता है। यदि आप केवल रविवार दिन के ऊपर विश्वास करोगे तो आप केवल रविवारीय ईसाई बन के रह जाओगे। आपको अच्छा लगेगा रविवारी ईसाई बनना। कुछ लोग क्रिसमस ईसाई बनते हैं, कारण केवल क्रिसमस के दिन आते अच्छे वाले कपड़े पहन के, साल में एक बार अच्छे कपड़े पहन करके दिखाएं, पादी साहब देखो जी मैं ना बिल्कुल सज धज के आया हूँ देखो, तो पादी साहब देखते शाबाश मेरे क्रिसमस ईसाई, साल में एक बार दिखता है सज धज करके। फिर
364 दिन बोले तेरे दर्शन ही नहीं होते, यीशु मसीह को भी नहीं दिखता, तो बोले पादी साहब को कहाँ से दिखेगा? कारण क्रिसमस ईसाई बन के आया। तो हम क्रिसमस के ऊपर विश्वास ना करें, हम केवल रविवार दिन के ऊपर विश्वास ना करें, हम परमेश्वर के हर एक उन वचनों के ऊपर विश्वास करें जो वचन हमारे जीवन के अंदर आकर हमको एक नई दिशा दे करके जाता है, हमको एक नई प्रेरणा दे के जाएगा। हर वचन के ऊपर विश्वास करना सीखें। आज प्रभु कहता है जो परमेश्वर बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है और उसे फलवंत करेगा। किसको फलवंत करेगा? व्यक्ति को कि बीज को? बीज को। हेलो, किसको फलवंत करेगा? व्यक्ति को कि बीज को? नहीं, अपन तो कहते प्रभु मुझको अच्छा फला फुलाओ, मैं अच्छा हरा भरा बन जाऊँ, खूब फैलूँ, घर में 10-10 नौकर रहे, राजशाही ठाट में बड़ी मस्त आराम की ज़िंदगी जीते रहूँ। प्रभु जी कहता ठीक है बेटा, तेरे को फलाऊंगा भी ना तो तू जितना का उत्तर रहेगा उससे ज़्यादा कोई काम का नहीं करेगा, अपना ही घर भरते रह जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर हमको बीज देगा और बीज को फलवंत करेगा, ये बीज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या चाहिए आपको? भैंसी की बीज? बीज। सब लोग बोलो परमेश्वर मुझे बीज देगा। क्या चाहिए हमको? बीज। बीज, हालेलुया। अच्छा चलिए अपन गेहूं के दाने पे फिर वापस आते हैं। जरा ये गेहूं के दाने को जरा किसी किसान से पूछेगा या खुद भी आजमा के देखना। एक गेहूं के दाने को जब हम भूमि के अंदर बोते हैं तो सर्वप्रथम जैसा कि मैंने कहा वह पहले मर जाता है। गेहूं का दाना मर जाता है। कोई भी बीज हो, गेहूं हो, अरहर का हो, उड़द का हो, चावल का बीज हो, जो भी हो, वो पहले मर जाता है, उसके बाद सड़ जाता है, उसके बाद उसमें से जीवन आता है। जैसे ही उसके अंदर जीवन आता है परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ के द्वारा फिर वह अंकुरित होता है। छोटा सा अंकुर निकलता है, धीरे 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 अंकुर फिर बड़ा होता चला जाता है, मतलब पौधे में तब्दील होता है। और फिर एक पौधे में नहीं होता, उसके अंदर एक पौधे के साथ दूसरे 4-5 छोटे छोटे पौधे और तैयार हो जाते हैं। मतलब बोया एक बीज था, 4-5 पौधे उसके साथ दूसरे निकल गए, 5-5 पंखुड़ियों के रूप में ऐसे निकल गया। और यदि उसको 5 पंखुड़ी में मान के चले, एक एक बालें लग गई, एक पंखुड़ी में एक बाले, दूसरे में दूसरी बाले, 5 पंखुड़ी में 5 बालें लग गई, तो एक बाले में गेहूं के कितने दाने होते हैं? अंदाज है कोई किसान? एक बाले में कुछ किसान लोग कहते हैं 60, कोई 70 भी कहते हैं, कोई 50 भी कहते हैं। चलो औसत मान लेते हैं 50। यदि एक गेहूं के बाले में 50 दाने लगे तो 5 बालों में 250 दाने हो गए। गणित वाले जल्दी जल्दी लगा लेना हिसाब किताब। 250 बीज निकले, 250। आइयो, किसान बोलता मैंने तो एक ही बीज बोया था, एक बीज बोया, परंतु उसको वो बोने के द्वारा उसने 250 बीज को प्राप्त किया। क्या आपने आपके घरों में, यदि आप गांव में रहते तो आपके घर में कि नींबू का झाड़ होगा? नींबू 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 जिसको खट्टा होता है, जिसको दाल में सब्जी में डाल कर मस्त खाते हैं, है ना। अचार में भी नींबू का उपयोग होता है, नींबू। तो आप नींबू के एक बीज को बोया, एक व्यक्ति ने, उसका एक वृक्ष हुआ, एक वृक्ष हुआ। वृक्ष अच्छा बड़ा हुआ, पहले साल फला। कितना फला? कम से कम एक झाड़ अच्छा फलता है तो कम से कम 1000 नींबू को पैदा करता है वो, 1000 अच्छा फलता है तो। और नहीं तो 500-700 तो कहीं नहीं गए, कम से कम 1000 तो बिल्कुल आना ही आना है झाड़ के अंदर नींबू। तो 1000 नींबू तैयार हुए, बोया एक बीज था, 1000 नींबू। एक नींबू में कितने बीज होते हैं? तो कभी कभी एक नींबू में कितने बीज होते हैं? 4 या 5 बीज होते हैं, ठीक है। 1000 नींबू में कितने? चलो 5 ले लेते, तो 1000 नींबू में कितने बीज हुए? 5000 बीज हुए। कितनी फसल में? एक फसल में।
दूसरे साल फिर दूसरी फसल, तीसरे साल तीसरी फसल। ओ माय गॉड, हर साल उसकी फसल को देखिए, एक बीज को बोया था किसान ने, एक बीज डाला था उसने, नींबू का एक बीज, उसके अंदर 5000 बीज हुए, फिर वो वृक्ष और फलता गया, हजारों हजारों लाखों नींबू वो दे करके चला गया, लेकिन झाड़ खत्म नहीं हुआ। यह बीज की सामर्थ, पावर ऑफ सीड, बीज की सामर्थ, हालेलुया, बीज की सामर्थ। और ये जो बीज की सामर्थ है, ये एक अलौकिक सामर्थ, ये दिखाई नहीं देती। यदि आप उस बीज को ले लीजिएगा, गेहूं के बीज को लीजिए, अपने हाथों में लेना, उसको ध्यान से 5 मिनट तक बड़े ध्यान से देखना, देखने के बाद उसको बड़े ध्यान से देखना गेहूं के बीज को, और फिर कहना वाह रे वाह, गेहूं के दाने दिखने में तो बिल्कुल तेरा गेहुआ रंग दिखता है, जो दिखने में बड़ा छोटा सा तो है, मुंह में चबा जाएंगे ना तो चटनी जैसे हमारे अंदर चला जाएगा, ज़्यादा तो तेरे अंदर गुण दिखाई नहीं देते, परंतु पता नहीं तू फलता कैसे है। उसको गुस्से में मसल करके देखना, यदि आपने उसको हाथ से बड़ी जोर के साथ में यदि उसको दबा दिया ना, तो उसमें से चूर्ण निकलेगा, जिसे हम आटा कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण निकलेगा, वो आटे में तब्दील हो जाएगा। यदि हम उसको हाथ से मसल दे तो वो आटे में तब्दील हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं, उसको फोड़ के देखो, चीर फाड़ करके देखो, उसको ऑपरेशन कर करके देखो, देखो तो सही उसके अंदर कोई जीवन दिखता है क्या? ऐसा कोई जीवन है क्या कि एक गेहूं का दाना 250 गेहूं को तैयार कर लेता है? उसके अंदर कुछ है क्या? दिखाई तो कुछ भी नहीं देता, दिखाई तो कुछ भी नहीं देता। पर उसके बावजूद भी जब हम पृथ्वी के अंदर उसको डाल देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, वो गेहूं का बीज अनेक बीजों को तैयार कर देता है। प्रेज गॉड। क्या आप देख रहे हैं अलौकिक सामर्थ? यह है बीज की सामर्थ, बीज की अलौकिक सामर्थ है। अब मैं काम की बात, परमेश्वर ने हर एक बीज के अंदर एक अलौकिक सामर्थ को डाल के रखा हुआ है। हमारा शरीर भी एक बीज है। जब ये बीज रूपी शरीर एक दिन जब ये विनाशकारी शरीर जो है एक दिन जब मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, अर्थात सड़ जाता है, मर जाता है, मिट्टी के अंदर सड़ जाता है, परंतु फिर से इसके अंदर एक दिन अंकुर आएगा, फिर से ये शरीर जीवित हो जाएगा, अविनाशी शरीर की अविनाशी दशा में जीवित हो जाएगा, फिर से हम जी उठेंगे। हमारा शरीर भी एक बीज है। मिट्टी के अंदर मानो एक अलौकिक सामर्थ छुपी हुई है, और ये मिट्टी चाहती है कि हम एक अलौकिक सामर्थ के द्वारा एक नए बीज को तैयार करें, नए बीज को तैयार करें। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन सा बीज है, पर आज की दोपहर में एक ऐसे बीज के लिए दुआ मांगने वाला हूं, ताकि परमेश्वर आपके हाथों में बीज बोने की सामर्थ प्रदान करें, और आप केवल एक वस्तु के लिए केवल दुआ न करते रहें, वरन ऐसा बीज आपके हाथों में आ जाए जिसको आप प्रतिदिन बोते जाएं, बोते जाएं, बोते जाएं, फसल काटते चले जाएं। ऐसे बीज की हम बात करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास अच्छे ज्ञान का बीज हो, और आप जब उस ज्ञान के बीज को बोते हो, आपका ज्ञान देखो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बहुत लंबे समय तक एक व्यक्ति का ज्ञान यदि अधूरा रह जाए, सिमट के रह जाए, दफन होकर के रह जाए, उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। जानते क्यों? क्योंकि उसने अपने ज्ञान रूपी बीज को कभी बोया ही नहीं। वो जमीन के अंदर सड़ करके दफन हो गया। और यीशु मसीह ने कहा था, ऐ सेवक, तू जानता तो था कि मैं आऊँगा तो तुझको ब्याज बट्टे समेत हिसाब से तुझसे वसूल कर लूँगा, तो तूने अपने इस सिक्के को जमीन के अंदर गाड़ के क्यों रखा? क्यों रखा? तुझे मालूम तो था कि मैं आके तुझसे हिसाब लूँगा, तो तूने गाड़ के क्यों रखा भाई उसको? तूने उसको बोया क्यों नहीं? तूने उसको उपयोग क्यों नहीं किया? आपके पास बीज है। एक व्यक्ति उस ज्ञान रूपी बीज को जितना ज़्यादा बांटता है, उतना ही ज़्यादा उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हर चीज़ को आप देखिएगा। मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन सा बीज है। हो सकता है आपके पास कोई एक अच्छी हुनर है, और उस हुनर के माध्यम से, आपका जो टैलेंट है उसके माध्यम से आप एक बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं, परंतु आपने अपने हुनर को, अपने टैलेंट को छिपा करके रखा हुआ है, दबा करके रखा हुआ है, उसका आप उपयोग नहीं करते, उसको आप बोते नहीं हैं,
और जब ऐसा आप करते हैं कि जब आप नहीं बोते हैं, मान के चलिए आपका हुनर रूपी बीज दफन हो जाता है और उसको नहीं बोने के द्वारा आपकी हुनर, आपकी योग्यता, आपकी क्वालिटी वहीं के वहीं सीमित हो जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने ऐसे कई प्रभु के लोगों को देखा जो शुरुआती तौर पर बड़े तो बहुत ज़्यादा सुसमाचार का प्रचार करते, अन्य जातियों के बीच में जाते, घर घर जाके काउंसलिंग करते, परमेश्वर का वचन बांटते, लेकिन चंद समयों के बाद धीरे धीरे करके वो मैच्योर मसीही बन गए। वो रविवार दिन जाके कुर्सी पर बैठने वाले मसीही बन गए और फिर उन्होंने सोचा अब ये काम हमारा नहीं है। तब उनके हाथ से विजिटिंग रूपी बीज, सुसमाचार बोने वाला बीज उनके जीवन के अंदर से धीरे धीरे खत्म हो गया और बाद में वो इतना ज़्यादा ख़त्म हो गया कि कभी परमेश्वर ने उनको सुसमाचार के लिए उपयोग में कभी नहीं लाया। कारण जो बीज उनके पास में था वो दफन हो गया, निष्क्रिय हो गया, सड़ गया। यदि रोज उसको लगातार आप बोते रहते तो कहीं न कहीं उस बीज का अच्छा उपयोग होता और उस बीज के माध्यम से परमेश्वर आपको और अधिक ज्ञान देता, अधिक आपको सुसमाचार सुनाने की शैली पर परमेश्वर आपको और अधिक प्रदान करता। आपके पास जो बीज है उसको क्या आप बोने के लिए तैयार है? बाइबल कहती है यदि आपके पास थोड़ा बीज है तो परमेश्वर उसको और ज़्यादा बीज देगा, परंतु आपके पास जो कुछ भी बीज है आप यदि उसको बोने के लिए तैयार है तो परमेश्वर उसी बीज के माध्यम से आपको भोजन के लिए रोटी भी देगा और उसी बीज के माध्यम से परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आज आप अपने बीज को बोने के लिए तैयार है? मैं फिर धन की बात नहीं करता, मैं बात पैसों पर नहीं आ रहा हूँ, मैं केवल उस बीज की बात कर रहा हूँ जो आपके पास में है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपके पास ज्ञान का बीज हो सकता है आपके पास हुनर का बीज हो सकता है आपके पास विश्वास योग्यता का बीज हो सकता है आपके पास और भी अत्यधिक रूप से अलग अलग तरीके से दिए जाने वाले बीज हो, और आप उन बीजों के माध्यम से आप बोना तो चाहते हैं परंतु आप बो नहीं पा रहे। आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं परंतु कर नहीं पा रहे, आप रुक गए, मानो आपने अपने बीज को रोक दिया है। और ऐसी स्थिति में वो बीज जो है चुपचाप हो जाता है, रुक जाता है और वो फिर काम नहीं करता। एक पानी को तालाब के अंदर रखे रहे बहुत दिन तक हो जाए तो देखिए वो पानी के अंदर बदबू आने लगती, सड़ने लगता है, वहाँ कीड़े लगने लगते, क्योंकि वो बह नहीं रहा है, वो बिल्कुल स्थिर हो गया पानी। जब तक पानी बहते रहता है तब तक पानी साफ सुथरा शुद्ध होता है, पर जब पानी एक स्थान के ऊपर पड़ा रहे तो सड़ जाता है, उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। आपका बीज कुछ ऐसा ही है। आपके पास जो कुछ बीज परमेश्वर ने दिया है, यदि वो चुपचाप है और यदि वो कार्य नहीं कर रहा है, मानो उसके अंदर बदबू आएगी, सड़ान आएगी, कीड़े पड़ जाएंगे तो दिक्कत होगी। फिर आप दुआ करवाने के लिए पादी साहब का बताए फलानी तकलीफ हो गई, उसमें से ना बदबू आ रही है, कीड़े पड़ेंगे ना, तुमने उस हुनर का उपयोग नहीं किया ना, इसलिए उस हुनर के ऊपर अब जान ही नहीं रही, बेचारा वो हुनर मर गया। और जो हुनर, जो टैलेंट आपका मर जाएगा उसके अंदर बदबू ही आएगी ना। बीज आपके पास में है, खुदा आपको बीज देगा, परंतु उसका उपयोग आपको करना है। यदि आपको परमेश्वर ने सुसमाचार का बीज दिया है, सुसमाचार बोने वाला बो, सुसमाचार को बो, इस बीज को बोते जाओ। यदि परमेश्वर ने आपको क्वालिटी का बीज दिया, काउंसलिंग का बीज दिया है तो आप लोगों को जाके काउंसलिंग करें। यदि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का बीज दिया है तो प्रार्थना में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें ताकि आप प्रार्थना के द्वारा अन्य जाति के लोगों को बचा सके। यदि परमेश्वर ने आपको एक अच्छी सेवकाई के लिए बीज दिया है तो उस सेवकाई के लिए तैयार हो और अपने बीज को बोना चालू करो ताकि परमेश्वर निश्चित समय के ऊपर आपकी सेवकाई को प्रतिफलित करे, फलवंत करे। जब तक कोई व्यक्ति उस बीज को नहीं बोता तब तक परमेश्वर उस बीज को कभी भी फलवंत नहीं करता। आप एक बीज को बंद डब्बे के अंदर रख दे, ऊपर से बिल्कुल बंद करके, जहाँ हवा भी ना घुसे बोल के बंद करके रख दें, और आप ये सोचें कि नहीं शायद मैंने यहाँ पर आधा किलो बीज डाल करके रखा हूँ, 2 साल के बाद डब्बा खोलूँगा तो शायद 200 क्विंटल हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। बीज कभी भी डब्बे के अंदर रखने से नहीं बढ़ता,
बीज तभी फलवंत होता है जब हम उसको जाकर के बोते चले जाते हैं, उसका उपयोग करते चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम बीज का उपयोग करते हैं वो बीज फलवंत होता चला जाता है। परमेश्वर निश्चित समय के ऊपर उसको फलवंत करना चालू करता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आपके पास परमेश्वर ने बीज दिया है, आप क्यों ना उस बीज का अच्छा उपयोग करें, उस बीज को लगाएं। केवल घर में बैठ कर के ताली बजाने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं रखा। हमारे पास जो भी बीज है, जो भी हुनर है, जो क्वालिटी आपके पास में है, जो गुण आपके पास में है, जो योग्यताएं परमेश्वर ने आपको दिया है, जो टैलेंट आपको दिया है, जो वरदान आपको दिया है, जो दान वरदान दिया है, जो अच्छी अच्छी सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है, जो कुछ धन आपके पास दिया है, जो कुछ आपके पास में है, वो आपका बीज है। और उस बीज को आप बोते चले जाए, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास उत्तम बीज होना चाहिए। मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण जब मैं इसहाक के विषय में सुनता हूँ ना, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर से मैं आज एक बार, पता नहीं मैंने कभी बताया कि नहीं बताया, परंतु मुझे लग रहा है कि मैं आपके सामने इस रहस्य को खोलूँ। जरा उत्पत्ति के 26 अध्याय पे आइएगा, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26। जरा उसका पहला पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको बाइबल ऐसा कहती है, यस, उस देश में अकाल पड़ा जहाँ इसहाक रहता था। यह उस पहले अकाल से अलग था, और ये अकाल कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी पहले और एक बार अकाल पड़ गया था, उस अकाल से एक बड़ा अकाल था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था, इसहाक के पिताजी अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था, उस अकाल से एक बड़ा अकाल था जो इसहाक के दिनों में अकाल आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। चलो आगे दूसरा पद। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन देकर के कहा, मिस्र में मत जा, बेटा इसहाक, मिस्र में मत जाना। जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। जो देश में तुझको बताऊं तो उसी में रहना, तो इसी देश में रहना, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और देख मैं तुझको आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और गरार से लेकर चारों तरफ के जितने भी देश तुझको दिखाई देते, ये देश मैं तुझको और तेरे वंश को भी दूंगा इसहाक। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, उसे मैं पूरी करूंगा। उस शपथ को, उस वाचा को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल कहती है जहाँ पर इसहाक रहता था वहाँ पर एक बड़ा भारी अकाल पड़ा, और ये पहला अकाल आया था अब्राहम के दिनों में। तब अब्राहम उस अकाल के दिनों में मिस्र में गया था। अब्राहम मिस्र में गया था और अपनी पत्नी सारे को लेकर मिस्र में गया था, और वहाँ पर झूठ बोल कर के रहा कि सारा मेरी बहन है, और कुछ दिन तक रहा। और फिर जब उसका पर्दाफाश हो गया, तब अब्राहम मिस्र देश से लौट करके आया तो बड़ा धन लेकर के लौट के आया था। ठीक है, जब अकाल के दिन पड़े तो इसहाक को भी याद आया मिस्र देश जाना चाहिए। मेरे पिता भी अकाल के दिनों में मिस्र देश में गए थे, उसे भी याद आया मिस्र देश जाना चाहिए। तो मिस्र देश जाने की तैयारी करने के चक्कर में खुदा ने उसको दर्शन देकर के कहा, इसहाक मिस्र में मत जाना। क्यों? बेटा इसहाक, वो जमाना अलग था, तेरे पिता ने ऑलरेडी बहुत पहले से मिस्र का धन लूट के ला लिया था। जरूरी नहीं कि अब तू भी जाए तो ऐसे अपने पिता के समान मिस्र से बहुत सारा धन लेके आए, पर तू इसी देश में रह इसहाक, तू मिस्र में मत जा, इसी देश में रह, मैं तुझको आशीष दूंगा। अकाल के दिन पड़े हुए हैं। पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार देश में इसहाक चला गया, और वहाँ पर पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास रहकर वहीं पर वह अपना आश्रय उसने पाया। बाइबल कहती है 12 पद 12। फिर इसहाक ने उत्पत्ति 26:12 या फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इसहाक ने
उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसको आशीष दी। तेरा पद। और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली वो गई, बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसकी बहुत उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। यहाँ तक कि इसहाक अति महान पुरुष हो गया। माय गॉडनेस, अति महान पुरुष हो गया। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी काम की है। अकाल के दिनों में कौन बेवकूफ आदमी है जो अपने खेत की जुताई करके बीज बोता है? अकाल के दिनों में, हेलो, अकाल के दिनों में एक किसान को पूछो ना, भैया अकाल पड़ा है तो अपने बीज को जा और अकाल के दिनों में खेत में अपने बीज को बो करके आ। किसान बोलेगा दिमाग खराब है तेरा, अकाल का समय है, काले बादल भी दिखाई नहीं देते, पानी तो बूंद भर ऊपर से टपका नहीं, थोड़ा मोड़ा जो बीज मेरे पास रखा हुआ है उस बीज को भी यदि मैंने ऐसे बो दिया तो मेरा तो पूरा बीज खराब हो जाएगा, मेरी बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। वो हाथ का बीज जो मेरे पास में है वो भी नष्ट हो जाएगा, मेरे खाने के और लाले पड़ जाएंगे। अकाल के दिनों में किसान कभी भी बीज नहीं बोता, वरन बूंद बूंद करके अपने बीज को वह इकट्ठा करता है ताकि उसका बीज खराब ना हो। सही समय पर किसान अपने बीज को बोता है। जब वह मौसम को देखता है, जब वो चारों तरफ से अच्छी स्थिति को जब वह देख लेता है कि स्थिति बहुत ही अच्छी है, तब जाकर के अपने बीज को वह बोता है, बीज को बोता है। और जब वो बोता है तब वो जाकर के अपनी अच्छी फसल को प्राप्त करता है। लिसन में केयरफुली, 12 पद एक बार फिर से पढ़ते, ध्यान से सुनेगा सब लोग, अपनी बाइबल में देखिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ। यस। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। बाइबल कहती है जो अच्छी भूमि में बीज को बोता है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल पाता है। परंतु बाइबल यहाँ पर कहती है इसहाक के विषय में कि इसहाक ने जो अपने खेत की जुताई की और बुआई की, उसने वहाँ 100 गुना फल पाया, 100 गुना फसल पाया। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया, सब कुछ हो गया इसके पास, नौकर चाकर, ऊंट घोड़े गधे बैल भेड़ बकरी वगैरह 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 सब कुछ हो गए। यहाँ तक कि पलस्ती लोग, 14 पद में, पलस्ती लोग उससे जलन रखने लगे कि बोलिए हमारे देखते देखते इतना बड़ा कैसे हो गया रे बाबा। अबीमेलेक राजा उसके सामने छोटा हो गया, परंतु ये इसहाक उसके सामने अति सामर्थी बन गया, अति महान पुरुष बन गया। सारे पलस्ती लोग इसके साथ जलन रखने लगे। ये सब धन और संपत्ति में सबसे बड़ा हो गया, अति महान पुरुष हो गया। उसका एक ही कारण था, इस इसहाक ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। और वो वचन क्या था? वो वचन क्या था? 3 पद में, 12:3 में खुदा ने उसको कहा था, तू इसी देश में रहे, मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैंने तेरे पिता अब्राहम से क्या है, और किधर गया, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। सारे के सारे देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। इस वचन के ऊपर इसहाक ने विश्वास किया। सब लोग बोलो, इसहाक ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। 2 कुरिन्थियों 9:10 एक बार फिर से पढ़ेंगे। अतः हाँ, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? जैसे इसहाक ने किया, इसहाक ने विश्वास किया और वो वही रहा। और बाइबल कहती अकाल के दिनों में उसने अपने खेती को जोता और बोया और 100 गुना
फसल पाया, 100 गुना फसल पाया। हम तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, प्रभु तेरा वचन लिखा, अरे होगा ना किसी और के लिए, हमारे लिए थोड़ी है, वैसे ही पौलुस ने लिख दिया होगा, अच्छा ठीक है ना, हमारे लिए थोड़ी है, उसको नज़रअंदाज करो। कहाँ ऐसा, वो पहले के ज़माने में होता था, अब के ज़माने में थोड़ी। अब तो खुदा बुढ़ा हो गया होगा, पक्के बाल वाला। उस ज़माने में परमेश्वर जवान था, इसलिए जल्दी से कुछ कर देता था। अभी तो बिल्कुल डोकरा हो गया होगा, 5000 साल वाला, इसलिए खुदा अब थोड़ी सुनेगा। वो तो पहले के लिए था, अभी के लिए थोड़ी है। तो मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है परमेश्वर आज कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। यदि वो हजारों साल पहले इसहाक को प्रतिफल दे सकता है, वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो हजारों साल बाद भी यदि हम इसहाक के समान अकाल के दिनों में अपने बीज को बोए, तो वही परमेश्वर हमको भी फलवंत कर सकता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप अपने उत्तम बीज को बोने के लिए तैयार है? उत्तम बीज आपके पास जो है वो आपका बीज है। आपके पास अच्छा ज्ञान है, वो आपका बीज है। आपके पास अच्छी सुसमाचार सुनाने के लिए हुनर है, वो आपका बीज है। आप अच्छी आराधना करते, वो आपका बीज है। आप अच्छे टीचर है, वो आपका बीज है। आप अच्छे विश्वासी होकर प्रभु की महिमा करते, वो आपका बीज है। आपके पास एक अच्छी काउंसलिंग करते, वो आपका बीज है। आप बहुत ही अच्छी प्रार्थना करते हैं, वो आपका बीज है। आपके पास आपका अपना बीज है। और मेरा परमेश्वर आप आज की दोपहर आपसे ये कहना चाहता है, क्या आप अपने बीज को बोने के लिए तैयार हैं, ताकि परमेश्वर उस बीज को फलवंत करे, फलवंत करे। हालेलुया। एक प्रॉब्लम है मगर यहाँ, हम बीज को बोते हैं। अब मैं थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहा हूँ, परंतु सब्जेक्ट वही है मेरा, बीज। हाँ, बहुत सारे लोगों का एक फ़ोन आता है कई बार, और कहते सर हमने बहुत प्रभु को दिया, हमने बहुत बोया, बहुत ये किया, बहुत तो किया, परंतु आशीष दिखाई नहीं दी, फलवंत दिखाई नहीं दिए। तब कई बार फ़ोन के ऊपर उतना अच्छी बातें, उतना अच्छा बातों का उत्तर देना उचित भी नहीं समझते हम सबको। परंतु एक बात आज की दोपहर में आपको बताना चाहता हूँ, क्यों हमने बोया, क्यों वो फलवंत नहीं हुआ, क्यों हमको आशीष के रूप में दिखाई नहीं दिया। हमने धन भी बोया, चलो स्पष्ट धन की बात कर लेते हैं। हमने धन भी बोया, जो कुछ आपके पास आया उस धन में से एक उत्तम से उत्तम भाग बोया, परंतु फिर भी उसमें से वो आशीष दिखाई नहीं देती। क्यों? क्यों? थोड़ा मैं पीछे जाता हूं, बाद में फिर यही आऊंगा। थोड़ा पीछे जा रहा हूं मैं अब। परमेश्वर की ओर से 2 व्यवस्थाएं हमारे लिए है, दशवांश और उठाने की भेंट। बिना दशवांश दिए यदि हम भेंट देते हैं तो वो दशवांश परमेश्वर की योग्य भेंट नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। दशवांश आकाश के झरोखे को खोलता है और हमारे द्वारा दी जाने वाली भेंट परमेश्वर की ओर से उत्तम आशीषों को लेकर के आती है। पर वहां भी अब अंतर है, अंतर है। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर अपने दशवांश को नहीं देते हैं, परंतु सीधे सीधे वो केवल और केवल भेंट देते हैं, वो बोना सीखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला भाग 10% देकर हम अपने उत्तम भाग को छुड़ा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। पुराने नियम में भी व्यवस्था थी, यदि तेरे पास जितने भी तेरे जानवर है, प्राणी है, उन सबों का जो पहलौठा है वो खुदा का था, वो खुदा को अर्पण किया जाता था। और वहाँ पर लिखा था कि यदि तेरे पास कोई देने के लिए ना हो तो एक मेमने को उसके बदले दे देना और मेमना दे के उसको छुड़ा लेना। इसका मतलब था हम अपने उत्तम आशीषों के भाग को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के वेदी के ऊपर हमको कुछ तो देना है, हमको उसको छुड़ाना होगा, और उसको छुड़ाने के लिए हमको उत्तम भाग वहाँ पर लाना होगा। उत्तम भाग के द्वारा हम उसको छुड़ा सकते हैं। दशवांश वो भाग होता है जिसको 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 परमेश्वर के नियम और कानून का पालन करने के द्वारा हम बाकी भागों को हम छुड़ा लेते हैं, बाकी भागों को हम वहाँ से छुड़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा वो उत्तम भाग बन जाता है।
हालेलुया। वहां से हम उसको छुड़ाते हैं दशवांश के द्वारा। आते हैं फिर हम भेंट के ऊपर। जो भेंट हमारे लिए आशीषों का दरवाजा खोलती है, परंतु बाइबल ऐसा कहती है कि भेंट एक और उत्तम आशीषों की दरवाजा तो खोलती है, परंतु फिर भी हमारे लिए वो फलवंत क्यों नहीं हुआ, फिर भी हमारे लिए उत्तम आशीषों को लेकर क्यों नहीं आया। जैसा फलवंतता हमारे जीवन के अंदर दिखाई देना चाहिए था, वो हमको क्यों नहीं दिखाई थी, उसका कारण 12वें पद में पाया जाता है। उत्पत्ति 26:12 पढ़ो अच्छे से, आपको कारण भी मिलेगा, वहीं कारण लिखा है, पढ़ो। हाँ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। बस, क्या आपने पढ़ा? क्या यहाँ पर एक रीजन लिखा हुआ है? क्या आपको समझ में आया? यहाँ पर एक कारण लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ क्या कारण है। 12 पद मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। सब लोग बोलेंगे जोता बोया। हम भूल जाते हैं, हम केवल बोते हैं, हम जुताई नहीं करते हैं। एक किसान से पूछना, किसान इससे पहले कि अपने बीज को बोए वह उसकी जुताई करता है। हेलो, अरे बाबा, हल से जुताई करता है। पहले के ज़माने में तो 2 जोड़ी बैल होते थे, एक जोड़ी बैल है ना, अभी भी है गांव में, एक जोड़ी बैल, उसका हल होता है और किसान जो है हल से अपने खेत को चलाता है। अब आजकल तो ट्रैक्टर आ गया है, तो क्या देखना है, क्या घंटों का काम मिनटों वाले में, तो लोग अपने खेत की जुताई ट्रैक्टर से कर लेते हैं। अच्छी बात। आपको मालूम खेत की जुताई क्यों की जाती है? खेत में घास, कचरा, पत्थर, जो कुछ भी होते हैं, सबसे पहले किसान उसको निकालता है और उसको निकालने के बाद फिर उसको जुताई करता है। पहली जुताई में तो ये बड़े बड़े ढेले निकलते हैं मिट्टी के, उसके बाद फिर दोबारा फिर जुताई करता है तो बड़े बड़े ढेले छोटे ढेलों में तब्दील होते हैं। फिर तीसरी बार फिर जुताई करता है तो जो फिर छोटे ढेले हैं एकदम बारीक मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। जब किसान देख लेता है कि मिट्टी एकदम बारीक हो गई और बहुत गहराई तक मैंने इसकी जुताई कर चुका हूँ ताकि जो बीज मैं बोऊंगा उसकी जड़ें जो है नीचे तक जाना चाहिए, एकदम बारीक मिट्टी में तब्दील कर देता है, तब किसान समझ लेता है कि मेरी भूमि उपजाऊ हो चुकी है और उस भूमि के ऊपर फिर वो खाद भी डालता है और खाद डालने के बाद फिर अपने बीज को डालता है। हमने केवल बीज बोया परंतु हमने अपनी भूमि की जुताई नहीं की। अब आप बोलेंगे साहब ये भूमि की जुताई करना क्या है, तो अब मैं आपको बताऊं ये भूमि की जुताई कैसे की जाती है, तब जाकर के 100 गुना फसल हमको मिलेगी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। भूमि की जुताई करने जरूरी है, तभी हम बीज को बो सकते। अब ये दिखाई देने वाला तो बीज है नहीं कि हम भी किसान की तरह जाए और हल पकड़ करके अपनी भूमि की जुताई करें, परंतु जिस भूमि की हम जुताई करने वाले हैं वो है हमारा जीवन, वो खेत हमारा जीवन है, उसकी हमको जुताई करना है। उसके अंदर बहुत सारे घास उग जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ उग जाती है, पथरीले बड़े बड़े पत्थर उग जाते हैं, आ जाते हैं। हमको सबसे पहले अपने जीवन की मरम्मत करनी होगी। कैसे वाले पत्थर निकलते हैं का बताए आजकल पादी साहब को ना तो कुछ समय मिलता है नहीं, ले दे करके ना हमारे पैसों के ऊपर नज़र लगी रहती है। ये आपका पथरीला हृदय है, ये आपकी वो झाड़ियाँ है जो आपके दिमाग के अंदर कुविचार डालती है, क्योंकि शैतान हमारे अच्छी फसल के बीच में जंगली पौधों को भी डाल देता है। बाइबल ऐसा कहती है। जब एक किसान अच्छे पौधों को बोता है तो जब किसान सो जाता है तो बाइबल ऐसा कहती है, मरकुस के 4 अध्याय में लिखा है कि शैतान आता है और उनके अंदर जंगली बीज बो करके चला जाता है।
और हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर बहुत सारे जंगली बीज और कटीली झाड़ियाँ आ जाती है, और वो कटीली झाड़ियाँ और वो जंगली बीज हमारे दिमाग को चोट पहुंचाती है। फिर वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं, हृदय हमारा पथरीला हो जाता है। फिर हम कहने लगते हैं क्या मालूम ये कैसे होगा, ये कैसे फलंत होगा, पादरी ने तो ऐसा बोल दिया, ये पास्टर का ये हो गया, वो फलाना आदमी ने उसने कर लिया, वो विश्वासी तो बिल्कुल ऐसे ही है, उसने तो मेरे को टॉन्टिंग किया था, उसने तो मेरे को ऐसा बोल दिया। ये ले दे करके इतनी बुराई, इतनी बुराई, इतनी बुराई, इतनी बुराई, इतनी बुराई, जीवन के अंदर शुद्धता तो है नहीं। हमारा खेत के अंदर कटीली झाड़ियाँ आ गई, हमारे खेत के अंदर कांटे बड़े बड़े पत्थर उग गए, हमने उसकी जुताई नहीं किया, ये एक कठोर वाली भूमि रह गई। उसकी हमने प्रार्थना के द्वारा जितनी ज़्यादा जुताई कर लेते, यीशु के खून से शुद्ध होकर के आपकी कटीली झाड़ियों को यदि आप निकाल देते, जितने ज़्यादा अच्छी सफाई कर लेते, उसके बाद अच्छी प्रार्थना के द्वारा उत्तम खाद आप अपनी भूमि के अंदर डाल देते, और उसके बाद आप बीज को बोते और कहते, ऐ मेरे परमेश्वर, अब मैं अपने बीज को बोने जा रहा हूं, मेरे बीज को तू फलवंत कर। और जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति 26:12 के अनुसार इसहाक के अकाल के दिनों में इसहाक के बीज को उसने फलवंत किया, वही परमेश्वर आपके बीज को भी फलवंत करेगा। प्रॉब्लम इधर है, इधर 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 इधर। मेरे गुरुजी कहते हैं कपटी, कपटी कहते हैं, कपटी, कपट, कपट किसे कहते हैं? कपट। सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, सामने बड़ी मीठी मीठी बात, हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वाह 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 वाह, पीठ पीछे के डांबर कहीं का चिपकता है तो निकलता नहीं, दिमाग खराब कर देता है। कपटी रे बाबा, कपटी से कहते कपटी, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, अच्छा ले बीज बोने के लिए। तो प्रभु जी कहते हैं पहले अपनी जुताई तो करो, जुताई तो करो, खेत की जुताई तो करो, कचरा तो निकालो, गड्ढे तो निकालो, उसके अंदर खड्डे आ गए उसको तो पहले पैक कर दो, अच्छी वाली जुताई करो, मही भूमि को तैयार कर लो, उसके बाद अपने बीज को बो। फिर वो चाहे आपका धन हो चाहे कुछ भी हो, और जो भी धन आप परमेश्वर के राज्य में अच्छी जुताई के साथ में आप डालेंगे। अब वो वाली जुताई कैसी होती है? उसमें खाद डालना। कौन सा वाला खाद मालूम है? देखो इधर सुनो, इधर देखो मेरे तरफ, खाद डालना है उसके ऊपर, ऐसा वाला खाद, ना कुड़ के, न दबाव से, पर हर्ष से, खुशी से। यह है खाद। खाद क्या है? न दबाव से, न कुड़ से, पर हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कुड़ किया दबाव से, कहा बताएं, नहीं देंगे ना तो प्रॉब्लम, पादी साहब का फोन आ जाएगा, फिर डांटना चालू कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी हमारी ना। पादी साहब काहे डांटेंगे भैया, तुम दो न मत दो, बो न मत बो, ऊपर वाला आपका हिसाब ले। जो बोएगा वो फसल काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। आज भी बहुत सारे लोग भेंट की थैली में 10 का फटा नोट डालते हैं, 10 रुपया वाला नोट, और वो भी इतना फटा रहता है कि वो ना बेटा अमेरिका में भी नहीं चलेगा लगता है। तो भारत की तो बात ही छोड़ दो, अमेरिका वाले भी देखेंगे ना उस नोट को, बोलेंगे माय गॉड, भारत के लोग इतने फकीर हैं। बोले फटा नोट यूज करते, जेब में लेकर के चलते हैं, ऐसा वाला नोट जो कहीं किसी बैंक में नहीं चलता, वो यीशु मसीह के भेंट की थैली में चल जाता है बोलते लोग। और फिर कामना करते हैं प्रभु अच्छी वाली आशीष दे देना। तो क्या ऊपर वाले ने काला चश्मा पहन करके बैठा हुआ है जो ऊपर वाला अच्छी वाली आशीष देगा? हमने ऊपर वाले को भी अंधा बना के रख दिया। अरे सोचते हैं कि शायद वो तो बिल्कुल नहीं देखता। जी नहीं साहब, जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में था तो बड़े बड़े यहूदी लोग टोकरियों में धन लेकर के आ रहे थे, टोकरियों में ला रहे थे, पर एक स्त्री ने 2 दमड़ी थैली में डाल दी, डिब्बे में डाल दी, 2 दमड़ी।
तो प्रभु जी कहते हैं जितनों ने दिया ना उनसे सबसे ज़्यादा इस स्त्री ने दिया। तो यहूदी लोग कुड़कुड़ाने लगे, दिमाग खराब है बोले आपका, इतना हम टोकरी सिर के ऊपर टोकरा भर लेकर के आए, बोले ये नहीं दिख रहा है आपको, इतना सारा ले लेकर के बोले दे रहे हैं, तो ये बोले आपको समझ में नहीं आता। और उस स्त्री ने बोले इतना सा क्या डाली तो पता नहीं, उसको बोलते ज़्यादा डाला। तो प्रभु जी कहते हैं तुम्हारे पास इतना था, तुमने इतने में से इतना सा दिया तो कौन सा बड़ी बात किया। अरे तुमने इतने में से इतना दिया तो कौन सी बड़ी भारी बात हो गई। पर उस स्त्री के पास तो कुछ था ही नहीं, उसके पास तो पूरी जीविका ही इतनी सी थी, उसने उस जीविका में से डाल दिया, इसलिए उस स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला। जब कभी भी बोने की बात आए, चाहे धन हो चाहे कोई भी बीज आपके पास में हो, कभी पीछे नहीं हटना, उदारता पूर्वक देना। जितना ज़्यादा उदार दिल से जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, वही धन उमड़ता हुआ 100 गुना प्रतिफल के रूप में हमारे पास वापस आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वापस आता है। एक बार ना बालाघाट में था, मैं मध्य प्रदेश बालाघाट में, तो मैं एक बार अपनी थैली लिया और मैं मार्केट की ओर जा रहा था, और घर में कुछ था नहीं, साग सब्जी वगैरह कुछ तो भी, तो मार्केट की ओर जा रहा था ताकि घर के लिए मैं कुछ सामान लाऊं, कुछ किराना लेकर के आऊं, खाए। तो अचानक मैं एक चौक के पास पहुंचा और एक व्यक्ति का फ़ोन आया, एक लड़के का फ़ोन आया। तो मैंने कहा बेटा क्या बात है। तो उसने कहा सर मेरा एग्ज़ाम पेपर है, आज अंतिम तारीख है, और यदि बोले मैंने फॉर्म नहीं भरा तो मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, फॉर्म भर देना बाबा। नहीं, बोले फॉर्म भर दिया। तो बोला प्रॉब्लम क्या है। तो बोले प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना 200 रुपये कम है। अच्छा आपको बता, मेरे जेब में 200 रुपया था, मैं 200 रुपया लेकर थैली लेकर के मार्केट निकला था ताकि कुछ राशन पानी जो भी मैं लेकर के आऊँ। अब घर में पता भी नहीं है कि मेरे पास 200 रुपया और मैं निकला हूँ। तो चौक के पर मैंने कहा अच्छा तू कहाँ पर है। तो बोले फलानी जगह। तो मैंने देख मैं फलाने चौक पर हूँ, जल्दी से आ और मेरे पास से ले ले। वो लड़का आया और मेरे पास जो 200 रुपया था मैंने उसको दे दिया, और वो लड़का खुशी बड़ा खुश हुआ और जल्दी से जाके उसने अपनी फ़ीस भर दिया, और एग्ज़ाम फीस उसने भर करके अपने एग्ज़ाम को दिया, जो भी है। अब हम काहे मार्केट जाएँ, वहीं से अपनी गाड़ी को रिटर्न करके हम सीधे अपने घर की ओर वापस आ गए। हमने कहा भैया जेब में नहीं है रुपया तो घर चलो। वापस आराम से घर में आकर के बैठ गए, देखा जाएगा जो करेगा प्रभु। कुछ नहीं। कम से कम शाम को 5 बजे के करीब 2 मेहमान हमारे घर पहुंच गए। हमने कहा प्रभु ये तो अति हो गई, अब जब कुछ भी नहीं है तब 2 मेहमान आ गए, ये तो बहुत बुरा हुआ प्रभु। एक तो आपने देने के लिए कहा, हमने तो दे दिया जो हमारे जेब में था, अब तो अपने घर में कुछ भी नहीं है, अभी शाम को बनाने के लिए कुछ नहीं, और ऐसी स्थिति में 2 मेहमान का टपकना बड़ी भारी मुश्किल है प्रभु। अब क्या करें। अब मैं मन ही मन दुआ कर रहा प्रभु ये अब जाए कि तब जाए, जल्दी से निकल जाए प्रभु, ये ना कि जल्दी भाग जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मैं तो अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि पतली गली से प्रभु इनको निकाल देंगे, है ना। परंतु उठ के जा ही नहीं रहे, शाम हो गई, अब जा ही नहीं रहे। तो मैं समझ गया इनको तो रुकना ही पड़ेगा भैया, कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। तब मैंने उनसे कहा कि एक काम करो आप लोग रुको, मैं ना जस्ट 10 मिनट थोड़ा सा घूम के आता हूँ, एक अर्जेंट काम में जाता हूँ। तो मैंने प्लान किया कि कुछ जाऊँगा, अब बाहर से कुछ प्रबंध करके मैं लेकर के आऊँगा। तो मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, उनको बोला बैठी, तो वो कहते हैं नहीं सर हमको भी जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है भाई, रात रुको कलवल जाना। चाहता तो नहीं था मैं कि वो लोग रुके, परंतु बोलना पड़ा रुको कलवल जाना, ऐसा है ना। तो वो कहते नहीं सर, वो बोले हमारी ट्रेन शाम को 7 बजे है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, इसलिए बोले हम बैठे हुए हैं, परंतु अब ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो बोले हम भी जाएंगे यदि आप जा रहे हैं तो, क्योंकि हमारा भी समय हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई फिर ठीक है, जा ही रहे हो तो ठीक है, चलो दुआ कर देते हैं। फिर हमने उनके लिए दुआ कर दी जाने के लिए। जब हमने दुआ कर दी तो उन्होंने कहा अच्छा बड़ा वाला लिफाफा निकाल कर हमारे हाथ में रखे। हमने बड़ा वाला लिफाफा हमारे हाथ में रखे, अच्छा वजनदार लिफाफा था। समझ में आई बात। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप क्या बोते हो, पर परमेश्वर हमारी उस स्थिति को देखता है कि हमारे पास क्या है और उस समय हम किस तरीके से बोते हैं, वो तरीका देखता है।
ये नहीं कि आपके पास बहुत है, उसमें से आपने यदि इतना दिया तो उसको देना नहीं कहते, पर आपके पास जब नहीं है, आपके पास खाने के लिए नहीं है, उसमें से यदि आपने किसी की भलाई किया, उसमें से यदि आपने किसी को बोया, परमेश्वर कहता है इसने उत्तम बीज को बोया है। वही है वो उत्तम बीज, उसको बोना सीखो और परमेश्वर वही हमको फलवंत करता है। इसलिए मैंने कहा था इसहाक ने अकाल के दिनों में बोया, अकाल के दिनों में बोया जब खाने के लाले पड़ रहे थे। जिस धन को बटोर करके रखना चाहिए उस धन को इसहाक ने खेत में जाके बो दिया और बाइबल कहती है उसने 100 गुना फल पाया। वही हमको सीखना है, वही सीखना है। बहुत कुछ है उसमें से तो कोई भी इतना निकाल के दे देता है, उसको देना नहीं कहते। जब कुछ नहीं है उसमें से देना सीखो, तब पता चलता है कि हमने क्या दिया। कई बार हमारे बच्चे, हमारे जवान सेवक लोग कई बार बोल देते सर ये प्रॉब्लम है दो, तो हमारी जेब में भी नहीं रहता देने के लिए ऐसे समयों पर, परंतु फिर भी बचा खुचा जहाँ से ढूंढ ढांड करके इधर उधर से कुछ न कुछ, चलो इस बेटे की मदद करना है तो कहीं ना कहीं से निकाल कर कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रहता नहीं, फिर भी हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड पूरा यहाँ से जोड़ घटाना लगा लगा के इधर उधर से खींच खींच करके उसकी मदद कर दे, परंतु परमेश्वर उसके पीछे हमको फलवंत करता है, हमको फलवंत करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, बाइबल कहती है जो परमेश्वर तुमको बोने के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुमको बीज भी देगा और तुम्हें फलवंत भी करेगा। वो तुम्हें बीज भी देगा, तुमको फलवंत भी करेगा। पर उस बीज को जो परमेश्वर देगा उसको डब्बे में रखने के लिए नहीं देगा। जो बीज परमेश्वर तुमको देगा वो बोने के लिए देगा, वो बोने के लिए देगा। वो चाहता है कि हम उस बीज को बोएं, वो चाहता है कि हम उस बीज को बोएं, अपार मात्रा में बोएं, जितना अच्छा बो सकते बोएं और उस अपनी भूमि की जुताई करके बोएं। फिर उसके ऊपर खाद डाले। कौन सा वाला खाद डाले? न कुड़कुड़ के न दबाव से, पर खुशी से, खुशी से। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, समय इजाज़त नहीं देता कि बहुत सी बातें बोले। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी आंखें खोले और आप बोए जाने वाली क्षमता को समझ सकें, ना केवल अपने धन के क्षेत्र में वरन हर क्षेत्र में आप अच्छे बोने वाले बने, परमेश्वर के राज्य के लिए बोने वाले बने, ताकि परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। रिसानामा सखौरती खंद नमोतिया तखाबाते खल लखीदा नथारल रिजी नमोदी नमाति खंद नखोदी नत्रल रबद नमाति यम्बदा। पवित्र 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। राजाओं की राजा प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक उत्तम बातों के दाता केवल और केवल आप है प्रभु जी। उत्तम वरदान ज्योति के पिता की ओर से आते हैं। बाइबल ऐसा कहती है हर एक उत्तम आशीष केवल आपकी ओर से आती है। अब पिता परमेश्वर आज हमने बोए जाने वाली सामर्थ के ऊपर देखा है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु बीज के अंदर सामर्थ है, बीज के अंदर अलौकिक सामर्थ है और वो अलौकिक सामर्थ पिता परमेश्वर अद्भुत रूप से 100 गुना फल देती है। पिता परमेश्वर हमने बीजों के उदाहरण में से देखा और प्रभु आपके बच्चों के पास वो बीज भी है और अनेक लोगों के पास अनेक प्रकार का बीज है और प्रभु जी आज हमने उसके बोने की सामर्थ को हमने अनुभव किया है। मसीह यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता, मैं आपका दास आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता, प्रभु इनको बोने जाने की सामर्थ का अनुभव कराइएगा। प्रभु जो कुछ बीज जिनके पास में है यीशु मसीह के नाम से उस बीज को, उत्तम बीज को अच्छी भूमि में बोने वाले सीखें, अच्छी भूमि में बोने वाले सीखे, उपजाऊ भूमि में बोने वाले सीखे और उस भूमि की प्रभु जुताई करने वाले बन जाए, ताकि पिता परमेश्वर अच्छी जुताई करने के द्वारा अच्छा खाद डाले और अच्छा खाद डाल करके फिर अपने बीज को बोएं और जब अपने बीज को बोएं मसीह यीशु के नाम से 100 गुना फल पाए, 100 गुना फल पाए। क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर हमको बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वही परमेश्वर हमको बीज भी देगा लेकिन फलवंत भी करेगा। प्रभु आप बीज भी देते हैं और बीज को फलवंत भी करते हैं और वो बीज आप हमको इसलिए नहीं देते कि हम उसको डब्बे के अंदर रखे बंद रखें, परंतु वो बीज आप हमको इसलिए देते हैं ताकि हम उसको बोएं, हम उसको बोएं। जो आशीष से आपने हमको दिया है राजा, उन आशीषों को बोने का समय आ गया है प्रभु, हम उसको बोना चाहते हैं। उत्तम उत्तम आशीषों को हम बोना चाहते हैं,
उत्तम आशीषों को बोने के लिए अधिकार दो राजा, शक्ति प्रदान करो मेरे परमेश्वर, ताकि पवित्र पिता परमेश्वर आपकी उन उत्तम आशीषों को हम जितना ज्यादा बोएंगे प्रभु जी, उतना ही ज्यादा हम फल प्राप्त करेंगे, उतना ही ज्यादा हम फल प्राप्त करेंगे। उत्तम आशीषों के दाता, हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। रस्सा नमा सखुरती खंद नमाती न तरल रबा, रिबेदे नमादी न तरल रबा, शखोदी खंद नमाती न खम्बनाती खल लखोदी खंद न खा दिया। पवित्र पिता परमेश्वर अपने बच्चों को ब्लस कीजिएगा, अपने बच्चों को स्पोज कीजिएगा, अपने बच्चों को स्पोज करो मेरे परमेश्वर। प्रभु इनको बोना सिखाओ, यीशु मसीह के नाम से बोना सिखाओ, यीशु मसीह के नाम से बोना सिखाओ। उपजाऊ भूमि में बोना सिखाओ, खाद डाल डाल करके बोना सिखाओ, न दबाव से न कुड़कुड़ से परंतु हर्ष से बोना सिखाओ प्रभु जी, ताकि इनका हृदय एक उदार हृदय हो जाए प्रभु। जैसे इसहाक ने अकाल के दिनों में बोया, अकाल के दिनों में बोया, बाइबल कहती 100 गुना फल पाया। प्रभु हम भी उस अकाल के दिनों में जब हमारे पास नहीं है, हम उस अकाल के दिनों में जब हमारे पास बहुत ही कम है, हम भी उस अकाल के दिनों में जब केवल हमारी आवश्यकताओं के लिए है, उस अकाल के समय में हम देना सीखे, उन समयों में हम देना सीखे। और प्रभु हम जानते हैं क्योंकि आप हमारी देने की स्थिति को देखते हैं, और जब हम ऐसा बोएंगे निश्चय ये प्रभु जी 100% प्रतिफलित होंगे, 100% फलवंत होंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। अपने बच्चों को आशीष दीजिएगा राजा, बोने की सामर्थ को हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोई जाने वाली सामर्थ एक अभिषेक के साथ में हम रिलीज करते हैं प्रभु जी, ताकि प्रत्येक लोग इस सामर्थ को महसूस करें, प्रत्येक लोगों के पास अभिषेक जाए और सभी के सभी लोग यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी बोए जाने वाली सामर्थ को प्राप्त करने वाले बन जाए। राजा जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम दुआएं मांगते हैं। स्पर्श करो अब्बा पिता, सारी बीमारियों के ऊपर आपकी सामर्थ बहने लगे, हर एक बीमारी के ऊपर आपकी सामर्थ बहने लगे, नासरत के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता उनको स्पर्श कीजिएगा। जहां बीमारी है वहां पर आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं पवित्र पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपकी अद्भुत शक्ति के द्वारा बीमारियां मसीह यीशु के नाम से निकाल दी जाए, बीमारियां नासरत के यीशु मसीह के नाम से निष्कासित कर दी जाए, बीमारियां मसीह यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम, अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की ताकतें, तमाम श्रापित बीमारी और कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। पवित्र पिता आपका धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अद्भुत परमेश्वर आपका धन्यवाद। मेरे सामर्थी पिताजी आपके नाम को धन्य कहते हैं। अपने बच्चों को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। जो व्यक्ति प्रभु अपने बिजनेस की समस्याओं में है उसके बिजनेस की उन्नति हो जाए, बिजनेस में फलवंत आशीषों की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं। लोग हर क्षेत्र में उन्नति करने वाले बने और आने वाले रविवार से और भी उत्तम से उत्तम गवाहियां हमको सुनने को मिले, ऐसी मां से विनती करते हैं। धन्यवाद पवित्र पिता, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन और आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। थैंक